वैशाली बचाव संघर्ष मोर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि वैशाली प्रजातंत्र की जननी है। पूरे दुनिया में इन्हीं का दुहा लिया जाता है कि हम प्रजातंत्र की जननी से आए हैं, पूरा देश सब बिहार। लेकिन वैशाली लोकसभा में 75 बरस 70 बरस हो गया, आज तक कहाँ कोई पिछड़ा का बेटा लोकसभा में चुनाव जीत कर नहीं जा सका। 14 में भी मैं यहाँ लड़ा था, लेकिन उस समय के विधायक हमारे थे जेडीयू के, जो सामंतवादियों शक्ति से जुड़े हुए थे, तमाम लोगों ने मेरा विरोध किया। लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोगों ने 1.5 लाख वोट हमको दिया, हम लेकिन चुनाव में हार गया। और दुर्भाग्य से उसके बाद जो जीते, चाहे उसके पहले जीत तो जाते हैं पिछड़ा वर्ग के वोट से। 85% हमारा है, वोट हमारा है। 15% लोग जाते हैं जीत के वोट लेके जाते हैं और राज करते हैं। बाकी 85% लोगों को कोई पूछताछ नहीं होती है, जिसमें लोगों में मर्मरिंग है। आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह अपने खानदान के नाम पर गेट बनाया जा रहा है, सड़कें अपने लोगों के बीच बनाई जा रही है, थाना प्रभारी से लेके बीडीओ सीओ तक अपनी सिपत सलार को लाया जा रहा है। मुखिया हो, सरपंच का लड़ाई उम्मीदवार हो, हमारे लोगों को हराने का काम यहाँ के विधायक वगैरह ने किया, जो हम लोग से विषय नहीं आते हैं। ये वैशाली लोकसभा प्रजातंत्र की जननी है, लेकिन दुर्भाग्य से 75-76 साल आज़ादी के हो गया, क्या कोई पिछड़ा का उम्मीदवार आज तक लोकसभा नहीं गया। मैं चाहूँगा कि इस बार वैशाली प्रजातंत्र की जननी है, कोई बैकवर्ड के लोग, मैं भी 14 में उम्मीदवार हुआ था, आदरणीय नीतीश जी से हम भी आशीर्वाद मांगने गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश जी या लालू जी मुझे यहाँ से निश्चित रूप से उम्मीदवार बनावेंगे और पिछड़ा वर्ग के लोग एक नया इतिहास कायम करने का काम करेंगे। वैशाली के विकास पर क्या करेंगे? वैशाली के विकास जो पिछड़ा वर्ग में आज तक हुआ ही नहीं है, जो पिछड़ा वर्ग में विकास नहीं हुआ है, एक एक विकास खोज कर मैं अगर जीतता हूँ तो समाज में विकास की गंगा की नदी बहाने का काम करूँगा। अभी जो वर्तमान शासन बीना देवी है, वो तो पूरी विकास की हुई है। विकास आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, विकास कहाँ है, चाहे उन लोगों ने क्या किया। पिछड़ा को छोड़ के अपने खानदान के लोगों के नाम से बड़ा बड़ा गेट बनाया जा रहा है। बड़ा बड़ा पहले होता था कि राजा महाराजा लोग ज़मीन के अंदर शिलालेख गाड़ देता था कि 1000 साल के बाद ज़मीन उथल पुथल होगा तो पता चलेगा कि हाँ फलाना शासक यहाँ थे। अभी तत्काल वर्तमान विधायक और 15 लाख सुने कि एक गेट में 15 लाख 20 लाख लगता है, और वहाँ गेट बनाया जा रहा है ताकि कहीं से लोग आवे तो कहे कि हाँ भाई यहाँ माननीय विधायक थी, कि बड़ा बड़ा गेट बनाई है और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में ऊपर के बोर्ड के अक्षरों में लिखा रहे। गेट 15 लाख का है कि 20 लाख का, इसका पता कैसे हो रहा है? आप ही लोग बताते, जनता बताती है, कोई हमको एस्टिमेट देखने गए। वैशाली लोकसभा चुनाव में सर पिछले बार पूर्व सांसद रामा सिंह भी रहे थे और उनकी सरकार भी है, और सरकार में आप जेडीयू से हैं और गठबंधन सरकार में क्या आपको टिकट का संभावना है? मुझे पूर्ण संभावना है। रामा सिंह थे, उसके बाद में बीना देवी आई, रघुवंश साहू थे आरजेडी से, उधर उनका स्वर्गवास हो गया। अब बीना देवी आई और जीती भी पिछले बार, तो नीतीश जी को छोड़ के वो तो भाजपा में चली गई। मैं महागठबंधन का एकमात्र उम्मीदवार 14 से आज तक डटा हुआ हूँ और उम्मीद है कि आदरणीय नीतीश जी, लालू जी पिछड़े दलितों के नेता हैं और मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे उम्मीद है कि टिकट इस बार मिलेगा। तो वैशाली बचाओ संघर्ष मोर्चा किसके नेतृत्व से हो रहा है सर? आपके नेतृत्व से क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के? पूरा जनता के नेतृत्व में, वैशाली की जनता मतदाता के नेतृत्व में जब वैशाली बचाओ संघर्ष मोर्चा हो रहा है। वैशाली बचाओ संघर्ष मोर्चा का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? किस तरीके से वैशाली को बचाना चाहते हैं? वैशाली का प्रथम है कि 75 साल आज़ादी का हो गया, यहाँ कोई भी पिछड़ा दलित अकलियत का एमपी नहीं बन सका, उससे मुक्ति दिलाना मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद जब मुक्ति दिला दिया जाएगा तो पिछड़ा दलित का जो विकास अधूरा है उसको पूरा करने का काम सब भाइयों के साथ मिलकर करूँगा। यानी स्वर्ण जाति के प्रत्याशी उसके लिए आप चाहते हैं उनसे मुक्ति मिलेगा सर? अब स्वर्ण हम नहीं जानते, आप सब जानते हैं कौन कहाँ है, अब जनता भी जान रही है। वही लोग लोकसभा के चुनाव में पिछड़ा दलित अकलियत का वोट ले लेते हैं
लेकिन विधानसभा की बारी आती है तो हमारे पिछड़ा वर्ग का कोई उम्मीदवार विधायक का उम्मीदवार होता है भाई, तो उसको वोट नहीं देता है। अभी लोगों को ये भी फर्क बुझा रहा है कि नहीं साहब, न्योता पूरा नहीं करना चाहिए। जहाँ हम न्योता कर रहे हैं तो हमरो बेटा बेटी की शादी में वो भी न्योता करें। हम एक तरफा न्योता 75-76 साल से करते जा रहे हैं, और जब वो हमारी बारी आती है तो बूथ पर लाठी मार के बिलगा देता है, न्योता का मोटरियो छीन लेता है। ऐसा इस बार हम चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पिछड़ा वर्ग के लोग जागे, अपनी हकीकत को समझे, क्योंकि नेताओं के दिमाग में ये भावना है कि फलाना बहुल इलाका, फलाना जाति का बहुत बड़ा आबादी है। तो अब जगदेव बाबू कहते हैं कि 100 में 90 भाग हमारा है। 100 में 90 भाग जब हमारा है तो 10% के आबादी कहाँ से आ गया? मुजफ्फरपुर तक कहा जाता था ना, मुजफ्फरपुर भी कहा जाता था कि बड़ा भारी दबंग जाति का है। वहाँ लड़ाई 84 में हुआ, 96 से वो लोग साइड हो गए। आज उस समय भी मैं ही था, एलपी साई लड़ाई लड़े थे, हेमंत साई उधर से थे, इधर से मैं था, लेकिन वहाँ की जनता ने 84 में जागरूकता दिखाया। आज इसके कारण आज वैशाली मुजफ्फरपुर मुक्त हुआ। अब वैशाली की बारी आती है तो उससे भी ज़्यादा स्थिति वैशाली का है। प्रजातंत्र के जननी है, सामंतवादी में यहाँ के लोग जी रहे हैं। कितना के बाप दादा मर गए हैं प्रजातंत्र सामंतवादियों के बीच। अब नौजवान लोग से हम कहने आए हैं, क्योंकि हम जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। हम भी 74 में आंदोलन में थे, 18 महीना मैं भी मिसा में था बंद। उस समय इंदिरा गांधी को सोचता था कि कोई नहीं हरावेगा, लेकिन ये लालू जी, नीतीश जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। बाद में आदरणीय लोकनाथ जी उसको संभाले। मैं भी मुजफ्फरपुर में मिसा में बंद रहा 18 महीना, और इंदिरा गांधी को हटना पड़ा राज से। तो बड़ा से बड़ा लड़ाई 74 में हुआ, उसमें मैं था। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम लोग पॉलिटिकल परिवार से आते हैं और जानते हैं कि आज़ादी कैसे लिया जाता है। लेकिन जनता के 24 में आप जो है 100 मुक्त वैशाली कर देंगे? पूरी शक्ति के साथ करेंगे, और जनता जगी रही तो सत्ता स्वयं झुकेगी। मेरा नाम विजय कुमार सहनी हुआ। मैं वैशाली लोकसभा का 14 का प्रत्याशी था, और इस बार भी आदरणीय नीतीश जी, आदरणीय हमारे नेता लालू यादव जी के आशीर्वाद से यहाँ मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ। और उम्मीद है कि हमारे दोनों नेता, क्योंकि 74 आंदोलन से जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हूँ, और इस बार मैं बात भी कर चुका हूँ कुछ हद तक। और सवाल है कि हम लोग आंदोलन में नारा लगाते थे कि जनता जगी रही तो सत्ता स्वयं झुकेगी। तो जनता को सब जगह हमको हर ब्लॉक में, हर विधानसभा में इसी तरह के करना है। पिछड़ा अकलिया दलित को जगाना है कि अपना अधिकार को समझो। और 75 वर्ष 76 वर्ष से सामंतवादी में एक बार तो MP अपने जात के बना के देखो, पिछड़ा क्या, फिर देखिए कहाँ का आपका विकास आपके दरवाजे पर होगा, अफसर आपके दरवाजे पर पहुँचेगा। आज तो थाना प्रभारी, BDO, CO सब लोग अपना मन से लाता है। वोट हम देते हैं, अब वहाँ से फ़ोन आता है कि रे इसको ठीक करो। अब उनको एक वोट से हरा देने का काम किया। कितना मुखिया सरपंच को इस बार उन लोगों ने हराया है, यहाँ की तमाम जनता जानती है। इसी को जागृति पैदा करना है हमको।